टिश्यू Let us start now. Tissues, ठीक है? Tissue में I will already discuss about meristems and second is permanent tissues. तो meristems खत्म हो गया ना ये? जान गए इसके बारे में? It is divided into three categories. That is first is apical, second is lateral and third is intercalary. ठीक है? इनकी हमने देखी जो डिफरेंट टाइप की लोकेशनल सेटिंग है एंड इट्स फंक्शंस. ठीक है? इनकी फंक्शंस क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है? नेक्स्ट इज permanent tissues. ठीक है? permanent tissues means the tissue that can not capable. ठीक है? not capable किसके लिए? for dividation. ठीक है? इनमें क्या होती है कि सेल की जो डिवाइडेशन होती है वो एंड हो जाती है. so it is known as permanent tissues. ठीक है? that means is उस टिश्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है. ठीक है? हमें साफ शब्दों में ये सुनना है कि ऐसा टिश्यू जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, है ना, और जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज परमानेंट टिश्यूज. ठीक है? दिस फिनोमेनन, ठीक है, द फिनोमेनन बाय व्हिच परमानेंट टिश्यूज इज फॉर्म इज नोन एज डिफरेंशिएशन. ठीक है? इस फिनोमेनन को हम डिफरेंशिएशंस कहते हैं. ठीक है? जिसके थ्रू परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है? अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यूज. ठीक है? परमानेंट टिश्यूज डज नॉट कैपेबल फॉर डिवाइडेशन बाय व्हिच फिनोमेनन इज नोन एज डिफरेंशिएशंस. परमानेंट टिश्यूज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ठीक है? जो परमानेंट टिश्यूज होगा उस परमानेंट टिश्यूज को हम फर्दर डिवाइड करेंगे. वो टू टाइप से होगा. एक होगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज कॉम्प्लेक्स complex permanent tissues. ठीक है? That means permanent tissues further divided into two categories, that is simple permanent tissues and second is complex permanent tissues. ठीक है? What is difference in both? ठीक है? Simple permanent tissues and complex permanent tissues. ठीक है? Simple permanent tissues are tissues that manufacturing by the same type of cells. ठीक है? सेम टाइप ऑफ सेल. ठीक है? जो सेम टाइप ऑफ सेल दैट मींस सिमिलर शेप एंड साइज की सेल मिल करके जिस टिश्यूज का मैन्युफैक्चराइजेशन होता है या फॉर्म होती है, दैट इज सेड टू बी सिंपल परमानेंट टिश्यूज दैट मेड फ्रॉम सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज, सॉरी सिंपल टाइप ऑफ सेल्स या फिर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. वो ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है? दोनों बेस पे उसका फंक्शंस भी सेम होगा और उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा. तो इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उनको आप कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ठीक? अब हम देखेंगे इसमें हमने ये देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर टिश्यूज दैट मेड फ्रॉम सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है? बहुत ही छोटे शब्दों में देखेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर टिश्यूज that made from similar type of cells. ठीक है? Simple permanent tissues further divided into three categories. First is parenchyma, second is chlorenchyma, and third is sclerenchyma. ठीक? Simple permanent tissues further divided into parenchyma,
Chlorenchyma and Sclerenchyma. ठीक है. Firstly, we discuss about what is parenchyma, what is its locational setting and what is its functions. ठीक है. ये कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं और इनका फंक्शंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है. ठीक है. इतना पढ़ना है कि what are the functions of parenchymatous tissues. ठीक है. जो parenchymatous tissues है उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी लोकेशनल सेटिंग कैसी है उसको हम देखेंगे. ठीक. पैरेन्काइमा. ठीक है. जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं वो उनकी जो लोकेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है. ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं. ठीक है. यस. पैरेन्काइमा. ठीक है. पैरेन्काइमा क्या होती है कि जैसे हमने देखा कि कोई भी प्लांट्स है, ठीक है, उस प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है, ग्रोथ जो होती है उसकी मेनली रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यूज है वो है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलेरी. ठीक है. तो उसमें हमने देखा था एपिकल मेरिस्टेम्स tissues, ठीक है, are tissues that are responsible for the growth. That means it increases the height. ठीक है. तो क्या होती है, वो जो प्लांट्स होती है उस प्लांट्स की हाइट तो इंक्रीज होती जाती है. ठीक है. लेकिन इस बीच में, ठीक है, जैसे जैसे उसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है इस बीच की जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो है पैरेन्काइमा. ठीक है. मतलब आप सपोज करिए, ठीक है, कोई ट्यूब है ना, पाइप और ट्यूब्स, ठीक है, उसके एपिडर्मिस को, ठीक है, दैट मींस उसकी जो आउटर सरफेस है उसकी आउटर सरफेस को इंक्रीज कर दिया जाए बहुत ज्यादा. ठीक है. और इस पर कोई फोर्सफुली ड्राइव किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक इट इज ब्रेक डाउन. ठीक है. वो टूट जाएगा. लेकिन अगर इसमें आप कंक्रीट फिल कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी और इसकी जो प्रोटेक्शन है वो स्वतः हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो पैरेन्काइमेटिक टिश्यू है इसका फंक्शन ये है कि वो जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स की में पूरी तरीके से जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है और सॉलिडिफिकेशंस करता है. ठीक है. इसका फंक्शन ये है कि ये प्लांट्स को सॉलिडिफिकेशंस करता है, मतलब मजबूत करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ठीक है. क्या करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. ठीक है. स्ट्रेंथ मींस मजबूती प्रोवाइड करती है. ठीक है. अरे भाई कोई चीज बढ़ता चाह जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको जरूरी है कि उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा दिया जाए. ठीक है. तो उसको चूंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स को जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज नोन एज पैरेन्काइमा टिश्यूज. ठीक है. जो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है बाय द मेरिस्टेम टिश्यू को, वो जो टिश्यूज होता है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है पैरेन्काइमा टिश्यूज में. ठीक है. जो क्या करता है, उस प्लांट्स को सॉलिडिफिकेशन करता है. दैट मींस आप ये समझेंगे कि अंदर वो फिलिंग का काम करता है. ठीक है. जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है वो उसमें और भी जो टिश्यूज हैं उनको फिल करता रहता है. ठीक है. जिनसे वो प्लांट जो होते हैं वो सॉलिडिफिकेशन हो जाते हैं. राइट. ठीक है. इसकी लोकेशन इट इज फाउंड इन all parts of the plants. Its function is it solidifies, fills the different type of cells that plants make solidifications. ठीक है.
हाँ बेटा, सोल्डिफिकेशन का मतलब वो उसको एकदम कठोर कर देता है, मजबूत कर देता है, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एस, ठीक है, ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, ठीक। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट टिश्यूज इज दैट कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा इज आल्सो फाउंड इन, ठीक है, all parts of plants in the form of fibers वगैरह, ठीक बेटा, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में जो फाइबर्स वगैरह होते हैं उनके रेशे, ठीक है, उस फॉर्म में पाए जाते हैं कौन से टिश्यू, कोलेनकाइमा, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शन ये है, इट्स प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स, इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स होती है उस प्लांट्स को वो मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, क्या करता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल सपोर्ट्स, तो दैट इज क्या है कि जैसे कोई प्लांट्स है, ठीक है, तो अब देखेंगे कि अपनी जो अर्थ है, अर्थ फेसेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग एजेंसीज, है नी, लाइक समर, रेनी, विंटर्स, है ना, तो क्या होती है, वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके के वेदर एंड अलग अलग तरीके के क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होती है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि दैट इज हैवी रेन एंड थंडर स्टॉर्म्स, है ना, मतलब बहुत तेज तेज आंधी आती है, बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे सम प्लांट्स आर अपरूटिंग दैट, ठीक है, मतलब कुछ प्लांट हो जाते हैं कि वो टूट करके मतलब उखड़ पकड़ जाते हैं और कुछ एकदम खड़े रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कोलेनकाइमा है वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कि आपने देखा होगा प्लांट्स है, अगर वो आधी चल रही है तो जिस साइड में चल रही है, अगर इस साइड चलती है तो इस साइड झुक जाता है, इस साइड चलती है तो इस साइड झुक जाता है, मतलब वो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उस स्टॉर्म्स को फेस कर लेता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल, प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल, वो झुक सकते हैं इधर, और वो झुकने की स्ट्रेंथ इसको कहाँ से मिल रही है, कोलेनकाइमा से, ठीक है। देखते हैं कि मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं कि वो टूट जाते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लॉस है, दैट मींस उनमें जो कोलेनकाइमा की प्रेजेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है, इस नाते वो टूट जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि वो जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कि मतलब जिस टाइम आ जाते झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाएंगे, झुक जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस चीज को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड मैकेनिकल सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कोलेनकाइमा, ठीक है सर। क्या हर पौधे में पाया जाता है? यस, ठीक है, बट देयर क्वालिटीज आर नॉट सेम, ठीक है, मतलब अगर सब में बहुत अच्छी पाई जाएगी तो कोई नहीं टूटेगा, है ना, तो मतलब ऑन द बेस ऑफ इट्स, ठीक है, जैसे हम लोग हैं ना, मतलब कोई हेल्दी है, कोई नहीं हेल्दी, कोई बहुत हेल्दी है, कोई बहुत कम हेल्दी है, ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है उसकी अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो, प्लस उसकी न्यूट्रिएंट्स, प्लस उसकी नेचर, है नहीं, कि वो किस हैबिटेट में अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहा है, और वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और वो किस तरीके की न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये आपने जान लिया कि जो कोलेनकाइमा है इट इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और मतलब फ्लेक्सिबल क्यों होती है, ड्यू टू द फिलामेंट्स एंड फाइबर्स, ठीक है, जैसे हम देखते हैं प्लांट्स आल्सो कंटेन
a large number of fibers, ठीक है, that provide its flexibility and rigidity, ठीक है, वो उसको rigidity प्रोवाइड करती है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती है, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती है, ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ जब वो फ्लेक्सिबल है तो वो झुक सकता है, और अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट्स, ठीक, बात कंफर्म हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज Skeleton Kaima, ठीक है, Skeleton Kaima are found in plants on its outer surface, कहाँ पे पाया जाता है ये, आउटर सरफेस। वो आउटर सरफेस प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है, लीव्स की मार्जिन भी हो सकती है, बार्क भी हो सकती है, और जो रूट हेयर होती है उसकी टिप्स भी हो सकती है, ठीक है, मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के आउटर सरफेस पर पाया जाने वाला टिश्यूज है, उस टिश्यूज को हम कहते हैं स्केलेटन, ठीक है, एंड इट्स वेरी हार्ड इन नेचर। ये मतलब कैसा पाया जाता है, हार्ड इन नेचर, ठीक है, ये हार्ड है, ठीक है, जो प्लांट्स को इट्स प्रोटेक्टेड द प्लांट्स एंड इट्स वेरियस पार्ट्स, ठीक है, इट प्रोटेक्टेड प्लांट्स फॉर इट्स वेरियस पार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम किससे, आउटर इंजरी, किससे, आउटर इंजरी से, ठीक है, जो मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं, उस वो जो प्लांट्स है वो भी डिफरेंट चीज़ों को फेसेस करता है, ठीक है, क्योंकि भाई हर चीज़ के बहुत ही इनवीज होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे चल के आप पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शंस होता है कि जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म होता है वो इन्वायरमेंट में आने के बाद अपने आप को कम्पीट करता है ना, तो जब कम्पीट करता है तो ठीक उसी तरीके से उसके जो आउटर सरफेस है वो डिफरेंट एजेंसी से प्लांट्स को प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, और ये डेड होते हैं, ठीक है, जैसे जो बार्क है ना, तो बार्क क्या करता है, बार्क प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि मतलब बाहर से उसके ऊपर कोई हमला ना हो, ठीक है, और मतलब जैसे आपने देखा होगा कोकोनट्स वगैरह है, ठीक है, कोकोनट, चेस्टनट, ठीक है, मतलब अखरोट, नारियल है ना, तो मतलब उस पे आप देखेंगे कि उसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही हार्ड कवरिंग होते हैं, नहीं, उसको हमें तोड़ना पड़ता है तब फ्रूट्स अंदर से निकलता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उस फ्रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो जो उस फ्रूट्स को, ठीक है, कोकोनट्स या फिर जो चेस्टनट अखरोट है उसका जो मतलब प्रोटेक्शन हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू द स्केलेटन काइमा, दैट मीन्स वो उस फल को, उस फ्रूट्स को, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर उसकी प्रोटेक्शन ना होती तो बहुत सारे मतलब बर्ड्स या फिर एनिमल्स उसको खा लेते हैं, लेकिन अब उसको खाना इजी नहीं है ना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही हार्ड कवरिंग लगी है, और उस हार्ड कवरिंग को तोड़ना उतना आसान नहीं है, और वो हार्ड कवरिंग होती है ड्यू टू द स्केलेटन, जिसमें नहीं होता है हार्ड, हाँ, तो मतलब होता सब में है बट उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है, होता तो है, जैसे मैंगो है तो मैंगो में भी होगा, ठीक है, सब में होगा बट उतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है, उसकी कवरिंग तो होती है लेकिन वो डिपेंड्स करती है उस नेचर के द्वारा, ठीक है, जैसा हम जानते हैं इन आवर अर्थ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है नहीं, मतलब सारे लोग एक समान नहीं हो सकते हैं, सारे प्लांट एक समान नहीं हो सकते, सारे एनिमल एक समान नहीं हो सकते, दैट्स ऑल।